नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। आज मैं कारक चिन्हों के प्रति अपने कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूं और किस तरह से पहचाने, कारक को किस तरह पहचान सके। खासकर कारक में दो ऐसे कारक हैं जो शब्द एक ही हैं लेकिन अलग अलग भाव से निकल जाता है। जैसा कर्म कारक एक है और संप्रदान कारक एक है। कर्म संप्रदान में को आता है तो हम उसको किस तरह से पहचाने। उसी प्रकार से करण अपादान में से आता है, उसको हम किस तरह से पहचाने। यहां पर मैं उसका थोड़ा विश्लेषणात्मक वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान देकर सुनने की कोशिश करें बेटे। पहले कारक का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। मतलब जोड़ना, वाक्यों को जोड़ना, इसको हम कारक कहते हैं। जैसा उदाहरण सहित अब देखिए, मैंने कहा राम रावण मारा बोले, तो इस तरह से जो शब्द हैं यहां पर ये वाक्य सही नहीं है। राम ने रावण को मारा, ने को इस तरह से पॉइंट आउट करना भी है, वहां पर एक कारक है, चिन्ह है। उसी प्रकार से अब यहां पर आप देखिए तो हम आप देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, उसके बाद क्या है अपादान, अपादान और संबंध का, की, के, रा, री, रे, ये जोड़ना है। फिर वो है अधिकरण में पर, उसके बाद अरे ओहो, ये संबोधन है। तो यहां पर जो कारक है, कारक को कभी कभी हम थोड़ा अब उसको एक्टिविटी में भी बदल लिए तो भी उसको हम समझने में आसान हो जाता है। तो इससे पहले तो कुछ महान भावों ने इसको ये गाने के रूप में भी गा के सुनाया है। खैर, तो उसी प्रकार से अगर हम गाने के रूप में भी अगर देखें, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का की के रा रे रे, अधिकरण में पर पे, हे हो अरे संबोधन। अब देखिए, इस तरह से अगर हम उसको गा के भी ले लिए तो उसका रूप बदल जाता है, सुनने में मजा आ जाता है। अब हम देखेंगे, मैंने कहा था कि करण और अपादान में जो शब्द एक ही है, अक्षर एक ही है से, लेकिन कैसा उसमें हम पहचाने। करण का मतलब है करण, अपादान, करण अपादान। तब देखिए दोनों में कुछ शब्द हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा अंतर कैसा। देखिए करण, जहां साधन के अर्थ में से के द्वारा का प्रयोग हो वहां करण होता है। उसके पश्चात जैसे सीता कलम से लिखती है, मैं फोन से पढ़ा रहा हूं, मैं आंखों से देख रहा हूं, मैं मुंह से कह रहा हूं। अब तो यहां पर क्या से, तो कनेक्टिविटी है से। ओके, उसके पश्चात क्या है, जैसे बाला, उसके बाद क्या अपादान में क्या होता है, जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना। जैसा देखिए बालक पेड़ से गिर गया, फल पेड़ से गिर गया, तो ये से गिर गया। और अपादान में क्या है, गुस्सा भी आता है और शर्माना भी आता है। ओके, उसी पर क्या है, रूठना भी आता है। ये तमाम क्या है, अपादान में आता है, मतलब अलग हो जाना। अब यहाँ अंतर के बारे में अब देखिए, अंतर है पेड़ की टहनी से पत्ते लगे हुए हैं। अब देखिए पेड़ की टहनी, यहां पर पेड़ है, पेड़ की टहनी, फिर पेड़ की टहनी से पत्ते गिर रहे हैं। अब देखिए यहां पर अंतर के लिए मैंने बताया है, तो ये है ऊपर का है करण, नीचे का है अपादान, है ना। करण में क्या है, पेड़ की टहनी से पत्ते लगे हैं, पत्ते लगे हैं, लगना कनेक्टिविटी है, पत्ते गिरे हैं तो अलग हो जाना है ना बेटे।
उसी प्रकार से और एक देखिए, बच्चा बस से घर आया, बच्चा बस से स्कूल गया। अब देखिए यहां भी बच्चा बच्चा, बस बस से है, लेकिन यहां पर घर आया स्कूल गया। जाना अलग होना है, आना कनेक्टिविटी है ना बेटे। तो ये तो दोनों का अंतर है। उसी प्रकार से जो कर्म और संप्रदान का अंतर है वो मैं अगली कक्षा में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद बेटे।